नमस्कार। मोदी पर देश का मूड। जी हाँ, न्यूज नेशन की इस खास कवरेज में हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, ये समझने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर के मतदाताओं के जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ मूड बना हुआ है। वैसे तो इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। लंबे अरसे से हर लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इंदौर के मतदाताओं के लिए किस तरीके से अलग है, तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके वादे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, यही समझने की कोशिश इंदौर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सियासी सफर की। तो 24 की जो चुनावी लड़ाई है वो इस बार किस तरीके की है। इस वक्त इंदौर में है, खजराना मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर, माहौल मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में किस तरीके का नजर? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में भी किस तरीके का? राजस्थान में तो बीजेपी का है। क्यों ऐसा? शुरू से हम बीजेपी हैं, वैसे बीजेपी बहुत काम कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए बीजेपी अच्छा लगता है हमको। क्या स्थिति है चुनाव में, बीजेपी कांग्रेस? सर जी ये कैसे बता सकते फिर हैं? भी क्या लगता है, माहौल क्या है? बीजेपी की है अभी तो। क्यों माहौल बीजेपी का? लग ही रहा है अभी तक। अभी यहीं से हैं, क्या माहौल? माहौल का हमारा तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। बीजेपी में कुछ फायदा नहीं किया गरीब आदमी का। भैया आपके साथ में खड़े हैं तो कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है। हमारे लेकिन मैं तो कांग्रेस बीजेपी ने करा है भला, इस वजह से हम बीजेपी का बोल रहे हैं। सर, चुनाव में क्या माहौल है इस बार इंदौर में? बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट दें। जी हाँ, एक गढ़ रहा है इंदौर बीजेपी का, इस वजह से या काम भी हुआ है कोई? काम हुआ है इसकी वजह से देंगे। जैसे क्या काम? रोड अच्छे बन रहे हैं, लाइट टाइम पे रह रही है। और जो बीजेपी कह रही है अब की बार मोदी सरकार और 400 पार, वो आपको लग रहा है कि इंदौर से भी होगा? हाँ होगा होगा होगा। अच्छा, आप बताइए, आप क्या माहौल चुनाव का आपको नजर आ रहा है? फिलहाल तो अभी मोदी की हवा चल रही है और मोदी आना चाहिए क्योंकि क्या क्यों आना देखो चाहिए? अभी क्योंकि ये देखो ना अभी क्या है, अच्छा रोड बीट का काम चालू है बहुत दिन से। जिधर जाओ हमको नया नया, जिधर हम लोग घूमे बहुत जगह पे ये 4-5 साल में, तो हर जगह पे रास्ते का काम इधर उधर सब, मतलब डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। आप इंदौर से ही हैं? नहीं, इंदौर से नहीं, हम लोग रायगढ़ से। आप रायगढ़ से हैं। रायगढ़ से आए हैं हम। रायगढ़ में क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र में भी वैसे ही मोदी ही मांगते हैं हमारे लिए। मोदी हमारे लिए अच्छे काम कर रहे हैं और मार्केट भी अच्छा बढ़ा रहा है। अच्छा है, मोदी जी 400 पार होना चाहिए। इंदौर में भी डेवलपमेंट दिखा आपको? हाँ अच्छा दिखा मेरे को, काम चल रहा है हर जगह पे, हम लोग ने देखा तो काम चल रहा है। अच्छा लगा थोड़ा इधर आके, माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है, ठीक है। क्या है माहौल इस बार चुनाव? बस अब की बार 400 पार। क्यों है सर? भैया जी क्या है, आप इंदौर से ही हैं, बाहर से हैं? मैं हूँ छतरपुर से, बाकी इंदौर में निवास कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन क्या बोलते हैं कि देखो, जो राम को लेके आया है तो हर कोई चाहेगा, जो हमारे भगवान को लेके आया है तो उसको लाना है। और इंदौर में भी कुछ काम हुआ है? हालांकि इंदौर तो बीजेपी का गढ़ रही है, सुमित्रा ताई, लालवानी साहब, कुछ काम वाम हुआ है इंदौर? सर, इंदौर में बहुत ज़्यादा विकास चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आईडीए के पुल वगैरह कंटिन्यू बन ही रहे हैं, और इसके अलावा मेट्रो वगैरह का भी काम हो गया है। मतलब कि कंटिन्यू ये देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ वर्किंग इंदौर में बीजेपी के द्वारा की गई है, और स्थिति भी बहुत सुधार है। जो आए दिन राज मोहल्ला साथ कहीं कहीं पे झगड़े वगैरह होते तो उनमें भी काफ़ी कंट्रोल पाया जा रहा है। लालवानी साहब जीत जाएंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। सर, आप इंदौर से ही हैं, बाहर से हैं? इंदौर से सर। क्या माहौल है चुनाव में इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी का एक तरफा माहौल है, लालवानी जी की निश्चित जीत है। क्यों ऐसा, क्यों, क्या आधार उसका आपके कहने? आधार यह कि मोदी जी है मेन, तो लालवानी जी को इतना नहीं जानते, मोदी जी के कारण सब लोग उन्हीं को वोट देंगे सर। तो चुनाव मोदी जी के नाम पर होगा? मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा और मोदी जी ही जीतेंगे और 370-400 के आसपास लाएंगे। और कांग्रेस की स्थिति, विपक्ष की स्थिति? कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस को तो जो उन्होंने किसी ऐसे आदमी को खड़ा करा जिसको कोई जानता नहीं है इंदौर में जो मजबूरी में आया है, भाई चला तेरे को हम खड़ा कर दें। बाकी मेन मोदी जी को ही सपोर्ट मिलेगा, सब साथ ही उनके हैं, सब साथ उनका है, साथ विकास हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। इंदौर में काम वाम हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में, मतलब इतने, मेरी 62 साल एज हो गई, लेकिन मैंने अभी तक जो 20 साल में काम देखे किसी के इस राज्य में नहीं देखे। ना लाइट जाती है, ना कुछ होता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी काम कर रहे हैं ऐसा कि बीजेपी का कर माहौल? रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही है और सब अच्छा है। तो बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है, मोदी जी का चेहरा या विकास? मोदी जी का चेहरा और विकास दोनों साथ साथ चल रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम हो रहा है और अच्छा आने वाले टाइम में अच्छा होता रहेगा। क्या स्थिति आपको नजर आ रही है चुनाव में? मोदी जी आ रहे हैं सर। क्यों आ रहे हैं मोदी जी? उनकी विकास कार्य जो कुछ सालों में देखने को मिले वो
कांग्रेस के टाइम में 60 सालों में देखने को नहीं मिले हैं। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, आप करें वो मोदी जी ने 10 साल में कर 10 साल में कर दिया है। दिया। जैसे इंदौर में क्या हुआ है सर? इंदौर में भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, कहीं गड्ढे नहीं है, सड़कें भी अच्छी करीब करीब 90% 10% चलता है, बाकी सब अच्छे विकास कर रहे हैं और तेज़ी से और समय पे हो रहे हैं सब काम। समय पर काम हुआ। जी तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी। जी महाराज जी, जय श्री गणेश। क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? अब की बार 400 पार, क्यों? इसलिए कि सबका विकास हुआ है। विदेश में भी मोदी की गारंटी है, विदेशी लोग भी मोदी के सामने हाथ मिलाते हैं। इसके पहले कोई विदेशी आंख दिखाते थे, आज कोई भी विदेशी आंख नहीं दिखाता है। पहले हिंदू मुसलमान दंगा होता था, आज भाईचारा है। कोई भी आज से जब भी मोदी आया है तब से बहुत कम दंगे हुए और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। आप बताइए जरा, आपकी क्या स्थिति है? क्या माहौल इस बार चुनाव में आपको लग रहा है? बीजेपी एक तरफा आ रही है। क्यों ऐसा? बहुत सारे काम है जो जनता समझ रही है। इंदौर से ही आप? हाँ, इंदौर से। क्या काम इंदौर में? इंदौर में क्या काम है? राशन फ्री दे रही है गरीब लोगों को, तो आवाज़ दिए है, मकान बनाने के लिए पैसे दिए, बहुत सारी सुविधा, रोड वगैरह है, मेट्रो भी बन रही है। मेट्रो भी बन रही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरीके की, कोई नहीं, शिकायत अभी तो मोदी कोई जी दिक्कत से, नहीं, कोई भाजपा शिकायत से? नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो मध्य प्रदेश में क्या चुनावी हवा है, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप आए हैं इंदौर के खजराना मंदिर में दर्शन करने के लिए, जरा बताइए एक बार, कैमरा देखिए। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में क्या चुनावी हवा है? चुनाव हवा मध्य प्रदेश में मोदी सरकार आएगी। क्यों? मोदी सरकार है, सब उसका बोलबाला, सब कुछ अच्छा कर रहा है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। क्या जैसे क्या अच्छा कर रहे हैं? मंदिरों का सभी जगह मंदिर, जैसे महाकाल मंदिर देख लीजिए आप, उधर देख लीजिए आप, जगन्नाथपुरी का मंदिर देख लीजिए, यहाँ इंदौर में भी सभी मंदिरों की तरक्की है। रामलला मंदिर देख लीजिए आप, यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी नई नई गाड़ियाँ चला दी, रेलगाड़ियाँ चला दी हैं। वंदे भारत जो हाँ, वंदे भारत कई गाड़ियाँ चलाई हैं। मंदिरों का पर काम हो रहा है, इसलिए बीजेपी इस बार फिर आएगी। आप ये सभी जगह विकास का कार्य तो सभी क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो मेडिसिन का हो, एजुकेशन का हो, मंदिरों का हो, रोड का हो। रोड है सब जगह बहुत अच्छी हो गई, हाईवे ज़्यादा हो गए, पब्लिक का समय श्रम दोनों बच रहे हैं। पर अब जो विरोधी हैं बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, महंगाई कितनी बढ़ गई है, रोजगार नहीं। महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, महंगाई पीछे तो जाती नहीं है, महंगाई तो बढ़ेगी। और पहले कांग्रेस के समय में नहीं बढ़ रही थी क्या महंगाई? तब भी बढ़ रही थी, महंगाई का काम ही बढ़ते ही रहे। महंगाई के साथ साथ तनख्वाहें भी बहुत बढ़ी हैं। हाँ हाँ, तनख्वाहें बहुत बढ़ी हैं, विकास बहुत अच्छा हुआ है, सब सुविधाएं बढ़ी हैं, सब सुविधाएं। इसलिए कोई तनाव नहीं है। बीजेपी 400 पार आप कह रही हैं? बिल्कुल, आना भी 400 पार आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? आना चाहिए। अच्छा शासन दिया है, अच्छा शासन दिया, प्रशासन अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। सर, चुनाव का क्या माहौल है इंदौर में? चुनाव का काफ़ी अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है? वो तो एक ही है, मोदी जी है। मैं भारत सरकार का मैं दायित्व निभाता हूँ। मैं भी बीजेपी को काफ़ी अच्छा बिलोंग करता हूँ और बीजेपी ही नंबर 1 पे है। क्यों ऐसा? इंदौर में कुछ काम किया है बीजेपी? इंदौर में तो इतना अच्छा काम हुआ शायद मध्य प्रदेश में और जगह नहीं हो पाया हो, लेकिन यहाँ की जो हमारी शासन प्रशासन, जो यहाँ के महापौर हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी मतलब कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं। और उनका जो इंदौर के प्रति जो है, मुझे ऐसा लगता है अभी सभी ज़िलों में, सभी स्टेट में वहाँ के महापौर, विधायक, पार्षद से मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग काम करें। बीजेपी के जो आलोचक हैं, अपोजिशन हैं, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम हरा देंगे चुनाव। लगता है आपको इंदौर में ऐसा हो पाएगा? डेवलपमेंट दिख रहा है ना, वो तो क्लियर है। इतना जगह अभी रास्ते में, और यहाँ यहीं पे इतने ब्रिज बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, तो कौन करवाएगा? वो यहाँ जो आपने जिसको चूज करा है वही करवा रहे हैं, तो उनके हेड तो बीजेपी से ही है ना। तो इंदौर में जो एमपी हैं लोकल, उन्होंने काफ़ी काम किया है आपके? करा ही है, वो तो चल ही रहा है, वो तो पूरे इंदौर में दिख ही रहा है, हर जगह मेट्रो आई गई है, आ ही रही है। तो और जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं कि देखिए, डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे आप तो आपको डेवलपमेंट के फ्रंट पे और ज़्यादा फायदा होगा। बात ठीक लगती है? जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है, मतलब वही है। आप देखो ना, क्लियर दिख, मतलब ऐसा नहीं अंधाधुंध, थोड़ी ना, अंधभक्त नहीं है, जो दिख रहा है उसी पे कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मोदी मोदी करते हैं वो अंधभक्त ही होते हैं, तो आप अंधभक्त हैं या नहीं है? अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त तो नहीं है। जहाँ पे गलत लगता है जो चीज़ें, उस पर हम घर पे भी करते हैं डिस्कस कि ये गलत है, ये सही है, तो जो गलत है वो है, जो सही है वो है। तो इंदौर में जब आप वोट डालेंगी तो डेवलपमेंट के नाम पर डालेंगी, मोदी जी के विश्वास के नाम पर डालेंगी, अपोजिशन कमज़ोर है इस वजह से डालेंगी, क्या वजह होगी? अपोजिशन वाली बात नहीं है, वो तो ये है कि हाँ, मोदी जी जो हैं, जो कर मतलब बोलते हैं, वो जहाँ तक कि वो करते हैं, ऐसा है। ये यंग जनरेशन के लिए भी बातें मैटर करती हैं, जैसे अभी सर कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मोर्चे पे काम किया है, क्या वाकई मैटर
मैटर करते हैं? है मतलब हम लोग बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी में पहले का माहौल बहुत ज़्यादा ही अलग था। मतलब मैं लड़की हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि वहाँ पे शाम के बाद ऐसा था कि मत बाहर निकलो और जल्दी घर आ जाओ ये सब। अब वैसा माहौल वहाँ बचा नहीं है। मतलब मैं तो चलो यूपी में नहीं रही हूँ, मैं तो एमपी में ही हूँ शुरू से। मम्मी पापा यूपी में रहे, मम्मी बताती है कि वो बचपन में कैसा था, वहाँ का माहौल क्या था। तो वहाँ पे मतलब है तो बेसिकली वही सरकार ना पूरी, एक तो अंतर तो तो हमको ये दिख अब रहा है। बदल गया है, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा का भाव बढ़ गया है। हाँ, यूपी का जो माहौल देखा, कहाँ से थी आप यूपी में? हम लोग इटावा से। इटावा से। इटावा तो सपा का गढ़ रहा है। हाँ, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग उस टाइम पे इतना खुलकर नहीं निकलना या जो भी, अभी वहाँ कर देखो ना तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब बहुत सुधार है बहुत पहले से। स्थितियां बदल गई हैं। ये अंधभक्त की तरह बात तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपना दिमाग, अपना विजडम इस्तेमाल कर रहे हैं। है वो तो देखो, जब मेरे को कभी कभी लगता है घर पे कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मैं भी बोलती हूँ कि पापा इतना ज्यादा अंधभक्त के जोन में मत जाओ, जो सच में दिख रहा है उसी पे बात करो। तो वो हाँ है, वो है वो, मतलब हम तो 2 स्टेट का देख रहे हैं, हम तो दोनों जगह रहे हैं। कुछ लोग विरोध में भी बोलते हैं उनके, मतलब हर किसी की सोच एक जैसी नहीं है कि जो हम सोच रहे थे सामने वाला भी वही चीज़ सोचे, ऐसा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वैसे तो इंदौर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ज्यादातर मतदाताओं का ऐसा ही मानना है कि 2024 में भी इंदौर लोकसभा सीट के नतीजे पिछले लोकसभा सीट के चुनावों की तरह ही नजर आएंगे। 24 में अलग बात यह कि इस बार मतदाताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विपक्ष के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, एक बेहतर विकल्प है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। इंदौर से देश के मूड में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ इजाजत। नमस्कार।